हम पे इन्आम है रब रहमान का। जिसके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर, कहकशा का ज़ुहूर है, जिसकी आवाज़ में सोज़ो गुदाज और अंदाज़ बयान जैसे कोई उबलता हुआ आबशार हो। जिससे मेरी मुराद रईसुल मुतकल्लिमीन, सिराजुस सालिकीन, कुदवतुल आरिफीन, आशिक़े सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खैर खाहे दीन व बतीन, मुमताज़ आलिम दीन जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात अक़दस है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ, जनाब हज़रत मौलाना अकीलुर रहमान साहब कासमी मोहतमीम मदरसा अबू बकर सिद्दीक कांति नगर दिल्ली को इस शेर के साथ, ऐ जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, ऐ जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इस कासे गुलशन को सजाने के लिए आ, बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, इन मुंतशिर मजमों को जोड़ने के लिए आ। माइक पर जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब कासमी आप हजरात की मुक़द्दस समातों के हवाले। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिथलिही शै व हुवस्समीउल बसीर। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व सनदना व हादियना व मुर्शिदना व नबियना व रसूलना व अफضलना व मताअना व मुकर्रमना व मुहतरमना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु ला नबिय बअदहु व ला नुबुव्वत बअदहु। अरसलहु अल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وقال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। इज़्ज़त व एहतराम के मुस्तहिक़ सदर मोहतरम अकाबिर उलमाए किराम, मोहब्बतों के मुस्तहिक़ बुज़ुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, इशा के बाद से लेकर कुरान करीम की तिलावत, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना, अकाबिर उलमाए किराम की ज़बानी कीमती नसीहतें, कीमती बातें आपने समाअत फरमाई हैं और मैंने भी सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बे करीम अपने फ़ज़ल से अपनी बारगाह में हमारी इस इबादत को कबूल फरमा ले और इसे हिदायत का ज़रिया बना दे, निजात का ज़रिया बना दे, हमारे लिए अमल करना आसान फरमा दे। करेंगे ना इंशाअल्लाह अमल। चंद बातें मैं भी अर्ज़ करूँगा और बहुत जल्द आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। वक्त ज़्यादा नहीं लिया जाएगा आपका, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप आगे आ जाओगे ना, ये जो खला है मुझे अच्छा लगेगा कि ये भर दो, आप आगे आ जाओ। पीछे वाले आगे और आगे वाले और आगे। निकाह की इजाज़त नहीं, पढ़ने की इजाज़त। जिस माशरे में मैं और आप ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ का रहने वाला हर आदमी ये चाहता है कि उसे दुनिया में इज्जत मिले। चाहता नहीं चाहता? अमीर हो, गरीब हो, मालदार हो, फ़कीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दुनिया में कोई ओहदा मिला हो ना मिला हो, आलीशान मकान हो या ना हो, फिर भी हर इंसान की तमन्ना ये है कि जिस मकाम पर वो है वहाँ उसे इज्जत मिलनी चाहिए। सोचता है नहीं सोचता? अच्छा, फिर इस इज्जत को कमाने के लिए हम क्या करते हैं? इस इज्जत को पाने के लिए हम दौलत इकट्ठी करेंगे कि यार हमारी इज्जत हो जाए, हम आलीशान मकान बनाएंगे, हमारी इज्जत हो जाए, हम गाड़ियां खरीद कर लाएंगे, यार हमारा नाम हो जाए, हम दुनिया में ओहदे इकट्ठे करेंगे, यार हमारा नाम हो जाए, हमें इज्जतें मिल जाए, हमें करामतें मिल जाएं। लेकिन वो भूल जाता है। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया का फरमाने आली आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रहने वाला गरीब हो, रहने वाला मालदार हो, रहने वाला आलीशान बंगले का मालिक हो या एक झोपड़े का, रहने वाला आलिम हो या रहने वाला बगैर पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया मेरा उम्मती है, मेरा मानने वाला, मेरा जानने वाला, अगर इन चार बातों को अपनी जिंदगी में उतार ले, अगर इन चार नसीहतों पर अमल कर ले, अल्लाह उसे यहाँ भी इज्जत देगा। दुनिया के जिस मैदान में जाएगा अल्लाह इज्जत देगा, क़यामत के मैदान में आएगा अल्लाह वहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया का फरमाने आली है, अगर ये चार बातें मेरे उम्मती की जिंदगी में पैदा हो गई, दुनिया में उसे कोई जलील कर ही नहीं सकता। मुफ्त की इज्जत मिलेगी आपको, न दौलत कमानी, न बंगले बनाने, न गाड़ियां खरीदनी, न वोट मांगना, कुछ नहीं करना। बस आपको वो करना है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमाने आलिया में आप हजरात के सामने पेश किया है। वो क्या है? मेरे आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये चाहो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे दे, और ये भी याद रखना ताजदार मदीना इमामुल अंबिया का फरमाने आली है, अगर इसके खिलाफ ये चार बातें तुम्हारी जिंदगी में ना हो, भले से दौलत के अंबार हो, भले से आलीशान बंगले हो, भले से गाड़ियां हो, लेकिन ये चार बातें मेरे उम्मती की जिंदगी में नहीं पाई जाती, तो मेरे आपके आका ने फरमाया दुनिया में आखिरत में उसे इज्जत देने वाला कोई हो ही नहीं, जलील होकर रहेगा अगर ये चार बातें उसकी जिंदगी में नहीं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है, मेरे आका ने फरमाया सिद्क़ु हदीसिन व हिफ़्ज़ु अमानतिन व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन व हुस्नु खलीक़तिन। ये ताजदार मदीना ने चार बातें बयान फरमाई, मैं आपके सामने नंबर 1 रखता हूँ। मेरे आपके आका ने फरमाया सिद्क़ु हदीसिन, मेरा उम्मती जब भी कलाम करे, मेरा उम्मती जब भी गुफ्तगू करे, मेरा उम्मती जब भी बात करे वो सच बोले, कभी झूठ न बोले। अगर
अगर सच बोलेगा तो मेरे आपके आका ने फरमाया उसे दुनिया में कोई जलील कर ही नहीं सकता, और अगर वो झूठ बोलने लगे तो उसे दुनिया में कोई इज्जत दे ही नहीं सकता। नबी ने फरमाया सच के दामन का थामने वाला हो। आपने सुना होगा कच्ची प्याज कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद में ना आया करो, फरिश्तों को तकलीफ होती है। लेकिन आप ये नहीं जानते जब एक झूठ बोलने वाला अपनी जबान से झूठ का तकल्लुम करता है, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया का फरमाने आलिया है, मेरे आपके आका ने फरमाया फरिश्तों मीलों दूर निकल जाते हैं, उसके करीब नहीं रहते इस झूठ की बदबू से। और मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया अला लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की रहमत में झूठा कभी नहीं आ सकता, वो दुनिया में कभी इज्जत नहीं पा सकता। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने एक फरमान और बयान किया, मेरे आपके आका ने फरमाया अगर मेरा उम्मती है, अगर मेरा मानने वाला है, अगर मेरा गुलाम है, मेरे कलीमे का पढ़ने वाला है, तो मेरे आपके आका ने फरमाया मेरा उम्मती कोई और गुनाह कर जाए ये मुमकिन है, मेरा उम्मती किसी और गुनाह में मुब्तला हो जाए ये मुमकिन है, मेरा उम्मती किसी के लिए किसी की चुगली करे ये मुमकिन है। लेकिन ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरा उम्मती हो और वो अपनी जबान से झूठ बोले, मेरे आपके आका ने फरमाया अगर मेरा उम्मती है कभी झूठ नहीं बोलेगा, और हाँ अगर वो झूठ बोलेगा मेरी उम्मत से उसका कोई ताल्लुक। अब एक बात बताइए, हमारी तिजारतें झूठ पर है या सच पर? सच्ची बताइए आप। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासतुल ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। तीन आदमी ऐसे हैं अल्लाह क़यामत में न कलाम करे, न बातचीत करे, न उनकी तरफ मोहब्बत की नजर डाले, न उनके गुनाह माफ करे। और नबी ने तो ये फरमाया बड़ा दर्दनाक अजाब है इन तीन आदमियों के लिए। जानते हो कौन से? नबी ने फरमाया अल मुस्बिलु इजारा, अपने पाजामे को टखनों से नीचे लटकाने वाला जन्नत में जा ही नहीं सकता, अल्लाह उससे कलाम करेगा ही नहीं। कयामत के मैदान में उसे दर्दनाक अज़ाब होगा जो पाजामे को टखनों से नीचे लटकाता है। अब ये गुनाह किस लिए हो रहा है? फैशन, पैंट नीची अच्छी लगती है ऊपर को अच्छी नहीं लगती। और सख्त कितनी वईद है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने अर्ज किया ख्वाबू व खसिरू मन हुम या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। कौन लोग हैं ये जिनसे अल्लाह कलाम भी ना करे, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ ना करे, अल्लाह नजरे रहमत ना डाले। चलो आदमी देख लेता है, उम्मीद होती है यार देख लिया बात करेगा, अल्लाह कहता मैं देखूंगा ही नहीं तो बात कहां से देखूंगा ही नहीं। अल मुस्बिलु इजारा, पाजामे को टखनों से नीचे लटकाने वाला। और ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया दूसरा है मन्नान, एहसान करके जतलाने वाला। भैया भूल गया तो फला वक्त मैंने तेरे साथ क्या किया था? अरे भूल गया, मकान मैंने ही तो बना के दिया, अगर मैं ना होता तुझे नौकरी कहां से मिलती, मैं ना होता तू कैसे पल जाता। ये एहसान करके जतलाने वाले इतने गुनहगार हैं, कल क़यामत के मैदान में आएंगे, इनकी दी हुई नेमतें और इनका किया हुआ एहसान तो खत्म है, लेकिन क़यामत में आएंगे तो अल्लाह इनसे कलाम भी नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला को एहसान करके जतलाने वाले जर्रा बराबर पसंद नहीं है। मदरसे में कमरा बनवा दिया, अरे साहब वो कमरा मैंने बनवाया था, आपको पता नहीं? आज मेरी बात नहीं सुनी जा रही, आज मुझे इग्नोर किया जा रहा है। अल्लाह के बंदो एहसान किया है आपने, अगर एहसान किया है उसे जतलाना बिल्कुल नहीं। रब ने कुरान करीम में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मेरे रब ने फरमाया ईमान वालों अपनी नेकियों को, अपने सदक़ात को, अपने भलाइयों को, अपने खैर को जतला कर बातिल ना करो, उन्हें खत्म ना किया करो। जब तुम जतला देते हो तुम्हारी नेकी उसी वक्त खत्म हो जाती है। तो
अल्लाह के नबी ने फरमाया मन्नान भी जन्नत में नहीं जाएगा, दर्दनाक अजाब है। अब तीसरी बात जो मुझे आपसे अर्ज करनी थी, ये तो ज़िम्न में आ गई। मेरे आपके आका ने फरमाया जो अपने सामान को झूठी कसम के साथ बेचने वाला है, अल्लाह उससे क़यामत में कलाम, अल्लाह की कसम 200 का आया था 200 का ही दे दिया। अब अगर 200 का आया है 200 का तू मुझे दे रहा है, तो भाई एक बात बताइए 50 लाख 10 लाख 20 लाख कारोबार में किस लिए लगाए? पागल है। आप बेचो, अपने सामान को बेचो, आप जो मुनाफा लेना चाहते हो लो, लेकिन ये कहना अल्लाह की कसम इतने का ही आया है, ये झूठ नहीं, ये झूठ नहीं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया और फरमाया क़यामत के मैदान में ऐसे लोगों से अल्लाह कलाम नहीं करेगा जो झूठी कस्मों पर अपनी तिजारत करते हैं, अपने कारोबार कर। और सबसे बड़ा फरमान तो ये है मेरे आका का, जो मैंने आपके सामने रखा। मेरे आपके आका ने फरमाया मेरा उम्मती कोई और गुनाह कर सकता है, किसी और जुर्म का इर्तिकाब कर ले, यह मुमकिन है, लेकिन मेरे आपके आका ने फरमाया मेरा नाम लेने वाला है, मेरा उम्मती है, कभी झूठ नहीं बोल सकता, और झूठ बोल जाए तो मेरी जमात से उसका कोई ताल्लुक। अब गिरेबानों में झांके, टटोले, देखें जरा क्या हाल है हमारा। झूठ बोलते हैं नहीं बोलते? हमारा मोबाइल झूठ बुलवाता है या नहीं बुलवाता? क्या हम घर में रहकर झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? अपनी खामियों पर, अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके अपने आप को पाक साफ सुथरा जाहिर करते हैं या नहीं करते? मेरे प्यारो ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर दुनिया में तुम्हें इज्जत चाहिए, आखिरत में इज्जत चाहिए, सिद्क़ो हदीसिन पहले नंबर पर है, सच बोलने वाले बन जाओ, अल्लाह इज्जतें तुम्हारे दामन में डालेगा। सच बोलने वाले। और अगर झूठ बोलोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, कोई आदमी बराबर झूठ बोलता रहे तो आदमी क्या कहते हैं, नहीं फला ने कहा, मैं किसकी बात का एतबार कर ले, वो तो बड़ा छोड़ो आदमी, उसकी बात का यकीन नहीं रहती कोई इज्जत। और कोई सच बोलने वाला हो, कह दे कोई महल्ले में साहब फला आदमी ने बताया, भाई अगर उन्होंने बताया तो सच कहा होगा, वो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। सच इस तरीके से आपको इज्जत अता फरमाता है। नबी ने फरमाया सच बोलने वाले क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला खड़ा करेगा। सच बोलने वाले आ जाएं, अल्लाह उनको नबियों के साथ में खड़ा करेगा, सिद्दीकीन के साथ में खड़ा करेगा, शुहदा के साथ में खड़ा करेगा। सच बोलने वाले क़यामत के मैदान में एजाजी मिंबरों पर होंगे। इसलिए नबी ने फरमाया अगर मेरे किसी उम्मत को दुनिया में मुफ्त की इज्जत चाहिए तो अपनी जबान से कभी झूठ ना बोले, जब भी बोले सच बोले।